नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी या एपी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन परिभाषा की बात करते हैं, जिसे डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जिस श्रेणी में प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद के साथ समान अंतर रखता हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद के साथ समान अंतर रखता हो। अर्थात जैसे अपन छोटी सी एक एग्जांपल लें तो 2 की टेबल ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... तो इसमें अगर हम देखें तो जो 4 है वो अपने से पूर्व पद 2 से समान डिफरेंस रखता है। ऐसे ही अगर हम ये डिफरेंस देखें, 6 - 4 = 2, ऐसे ही किसी भी इस 10 के साथ देखें तो 10 - 8 = 2। इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि एपी में समांतर डिफरेंस सेम होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि एपी में प्रत्येक पद के साथ अगर अपन डिफरेंस निकालें तो वो क्या है, सेम है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं 3 की टेबल का। ऐसे तो इसमें भी अगर डिफरेंस देखें, 6 - 3 = 3, 9 - 6 = 3, 12 - 9 = 3। तो इसका भी समांतर डिफरेंस जो एपी का डिफरेंस है प्रत्येक टर्म के लिए सेम है। तो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन देखते हैं एपी का फॉर्मूला। तो बेसिकली यदि एपी में अपन जैसे एपी ले ली 4, 8, 12, 16, 20 ... ऐसे करके टर्म तक। तो इसमें अपन इसे पहले टर्म को कह दिया a1 = 4, a2 = 8, और अगर इसमें अपन डिफरेंस d देखें तो क्या होगा, a2 - a1 = 8 - 4। तो ये डिफरेंस आ गया 4 का। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, a1 है और a2 है और डिफरेंस है। तो किसी भी एपी के कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो आप, बशर्ते आपके पास a1 होना चाहिए, d होना चाहिए और कोई भी टर्म फाइंड करे तो उसके लिए n आप पुट कर दोगे।
तो इसलिए एपी का जो एन टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ए एन मतलब एन टर्म, एनवा पद। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एनवा पद, nth टर्म। तो इसके लिए आएगा a1 प्लस एन माइनस वन डी, ये आ जाएगा। तो a1 प्लस एन माइनस डी। अब इसके लिए आपको बोल दे फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करने के लिए a20 इज इक्वल a1 आपके पास 4 है प्लस n की वैल्यू अगर 20 रख दें तो ये 1 और d की वैल्यू यहाँ से 4 पुट कर दी तो ये आएगा 4 प्लस 19 इंटू 4। तो 4 प्लस 19 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई कराएंगे 76। तो ये इसको कैलकुलेट करके हो जाएगा 80। तो जो 20 टर्म होगा वो क्या होगा 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एपी के एन टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको बॉक्स बना के याद ही कर लेना है, क्योंकि 10th क्लास का जो ये टॉपिक है तो इसके लिए पहला फॉर्मूला आपके लिए यही है ए एन इज इक्वल a1 प्लस एन माइनस डी, जिससे आप कोई भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, बशर्ते आपके पास a1 होना चाहिए और सिर्फ डी होना चाहिए। दो टर्म, अगर दो चीज़ आपके पास है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो इसके बाद आपके 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपके 10th एक क्वेश्चन है कि क्या 2, 4, 8, 16 एपी है। इज 2, 4, 8, 16 इन एन एपी, क्या ये एपी है? तो इसके लिए आपको वही कंसेप्ट लगानी है जो सबसे पहले अपन ने बताई थी कि अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए अपन कर लेंगे डी फाइंड करेंगे। तो ये डी होता है a2 माइनस a1 जो होगा 4 माइनस 2 2, ठीक है, ये d2 आ गया। और ये d2 इन दोनों का फाइंड करेंगे तो ये आ गया 8 माइनस 4 इज इक्वल 4। और अगर इनका d फाइंड करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल 8। तो d1 इज नॉट इक्वल d2 इज नॉट इक्वल d3। thus given numbers are not in AP। तो दिए नंबर दिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होने की वजह से ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई भी, अगर आपको कोई भी एग्जांपल दे तो आप आराम से फाइंड करके बता सकते हो कि ये एपी है और ये एपी नहीं है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अगर अपन एक और एग्जांपल देखें
तो आपके बुक में दिया हुआ है कि √2, √8, √18 ये एपी में है क्या ये एपी बनाते हैं? अगर ये एपी में हैं तो इनके ये जिन एपी, क्या ये एपी में है? अगर ये एपी में है तो इनके 4 टर्म्स जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले a1 देखते हैं। तो a1 है √2 और a2 है √8, जिसको अपन लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 आपको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये a2 हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 2 √2 माइनस √2 ये हो जाएगा √2। अब इसका देखते हैं d2 √18 माइनस 8, जिसके लिए ये हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस 8, और ये 3 √2 माइनस 2 √2 इज इक्वल, ये 2 √2 अभी बताया था कैसे हुआ, √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। तो 3 में से 2 गया तो ये सिर्फ 2 √2, तो ये d2 हो गया 2 √2। तो इनका अगर अपन देखते हैं कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो इसके अगले 4 टर्म फाइंड करने हैं। अगले 4 टर्म फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो जब तक आपके पास a1 और d है। तो 1, 2, 3 और a4 इज इक्वल 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस a4 होगा a3 प्लस d, यानी a3 क्या है, a3 है 18 प्लस d क्या आ जाएगा √2, तो इसका a4 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 √2, क्योंकि 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3 √2, और ये √2 है, ये √2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 4 √2, और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 16 × 2 32, a5 इज इक्वल a4 प्लस d, a4 है 32 प्लस ये √2, और 32 को अगर अपन देखें तो ये बेसिकली 4 √2 ही है, तो 4 √2 प्लस √2 इसमें ऐड होके हो जाएगा 5 √2 इज इक्वल 25 × 2 इज इक्वल 50। तो इस प्रकार से अपन 2 टर्म्स और फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपके पास a1 और d है तो आप इसका आराम से जितने भी टर्म्स आपको बोले उतने फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट लेके अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है अच्छा, a की पावर n को a1 प्लस n-1 को व्यापक पद जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो an को क्या बोलते हैं, a1 प्लस n-1 d, और इसको बोलते हैं जनरल टर्म यानी व्यापक पद। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है कि एपी का, ये आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7,
आरबीएससी बुक का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में है कि किसी एपी का ये बोल रहा है थर्ड टर्म तीसरा पद 12 है और तीसरा पद 12 है और 15वां पद 106 है। तो 29वां पद याद करें। इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके मोटा मोटी बेसिकली ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आपको 29 टर्म फाइंड करना है और ये एपी का तीसरा पद दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 15th टर्म। मैंने आपको बताया था कि एपी का कोई भी पद निकालना हो तो आपके पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, ए और डी। अब ए और डी कैसे निकालते हैं, देखो अपने पास ए एन का फॉर्मूला है, ए एन होता है a1 प्लस n माइनस 1d। अब ए एन की जगह ये बोल रहा है थर्ड टर्म तो a3 और a1 अपने पास है नहीं और थर्ड टर्म है तो यहाँ पे n की जगह 3 माइनस 1d अपने पास है नहीं तो a3 हमने लिख दिया 12 a1 प्लस 2d। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुनः अगेन a15 a1 प्लस 15th क्या होगा 50 माइनस 1d a1 ये हो गया 49d। a15 इसने वैल्यू दे रखी है 106 तो ये हो जाएगा 106 a1 प्लस 49d। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 106 इज इक्वल a1 प्लस 49d और ये आ जाएगा -12 इज इक्वल -a माइनस 2d। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करने के लिए अब आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a से तो एक गया माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या वो इधर लिख रहा हूँ, देखो 106 माइनस 12 इज इक्वल और 49 में से 2 भी गया तो ये बच जाएगा 47d और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 494 47d तो यहाँ से d आ जाएगा 94/47d इज इक्वल 2। तो d हमारे पास आ गया 2। अब इस d को आपको जो भी इक्वेशन फर्स्ट और 2 में अच्छी लगी है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो उसमें आप पुट कर सकते हो। तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में d का मान रखने पर ये मैंने पुट किया यहाँ पे तो 12 इज इक्वल a1 प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा a1 प्लस 4 ये 12 ये इधर आएगा 12 माइनस 4 ये a1 तो a1 इज इक्वल आ गया 8। उसके बाद अपन के पास d आ गया a1 आ गया तो अब आप आराम से 29 टर्म आराम से फाइंड कर सकते हो। जिसका फॉर्मूला है a29 इज इक्वल a1 प्लस n माइनस 1d और इसमें 29 n की जगह 29 लिख देंगे। a1 का हमारे पास है 8 और ये हो जाएगा 29 माइनस 1 और d हमारे पास आ गया 2। 8 प्लस 28 इंटू 2 और ये 8 प्लस 56 और ये हो जाएगा 64। तो 29 टर्म होगा इसका 64 जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक टाइप के
का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 टर्म्स दिए हुए हैं, थर्ड टर्म्स आपसे पूछी है। तो आप इस मेथड का सहारा लेके आराम से बोर्ड में आराम से स्टेप वाइज चल के पूरे में से पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के आप ला सकते हो, बशर्ते आप अच्छे से मेथड क्लियर होना चाहिए। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कभी n की वैल्यू फाइंड करने को बोले, व्हेन यू टोल्ड टू टेक आउट nth वैल्यू, तो आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि n इज इक्वल 1/2, n इज इक्वल 3/4, n इज इक्वल 5/3। मतलब आपको n p/q की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। आपने कभी सुना है कि तीसरे का आधा पद, चौथे का आधा पद, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आधा पद, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्वेश्चन आपके होता है, क्वेश्चन है 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, और इसका आपको बोला है कि 184। क्वेश्चन क्या है? 184 कौन सा टर्म है? ये बोल रहा है का 184 कौन सा पद है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला जनरल व्यापक पद वाला, an इज इक्वल, पहले तो आपको जो जो दिया है वो लिखो, बोर्ड के हिसाब से लिखना है। तो दिया है a1 इज इक्वल 3, a2 इज इक्वल 7, d इज इक्वल a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल 4। अब आपको जनरल फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d। अब a आपको दिया है थर्ड, n आपको पता नहीं है, और d आपने फाइंड कर लिया 4 है, और an आपको दिया हुआ है 184। अब 184 माइनस 3 इधर आएगा, n माइनस 1 4, और ये हो जाएगा 181 इज इक्वल n माइनस इंटू 4। ये इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, और आप देखोगे कि 181 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, और ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा। और जब आप ये देखोगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है? 185 अपॉन n की वैल्यू ये आ रही है, जबकि ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं होता, ये होता है 1/4। ये वापस उसी तरह का आ गया कि 46 और 1/4 टर्म, ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं होता। तो इसका मतलब बेसिक सा मतलब है कि n का ऐसा कोई भी एपी का कोई भी पद अस्तित्व में नहीं है। ऐसा कोई भी पद अस्तित्व में नहीं है। तो ये एक बेसिक का दूसरा कंसेप्ट है जो आपको मार्क्स दिलाएगा बोर्ड। ये बेसिकली 10th बोर्ड के लिए है, जो अपना पूरा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप बस इस चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको और भी सारे ये
से लेके जेड तक सारे टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको इस बोर्ड पे लिखे हुए मिलेंगे और आप आराम से अपने मैथ्स के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।